हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम। पिछले सेशन में हमने सीखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इस सेशन में हम सीखेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कंटिन्यू करते हैं ये सेशन। तो बच्चों, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फ्रैक्शंस है। क्लास 6 का है ये चैप्टर। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, यानी जो भिन्न है, भिन्नों का सरलतम रूप क्या होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन, भिन्नों का सरलतम रूप इसको हम बोल सकते हैं। तो सरलतम रूप में कैसे हम निकालते हैं, या फिर कैसे सरलतम रूप आ गया है, ये कैसे पता लगेगा। तो अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट या फिर लोवेस्ट फॉर्म। तो एक भिन्न अपने सरलतम रूप में आ गई है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं कि एक भिन्न अपने सरलतम रूप में आ गई है। इफ इट्स न्यूमरेटर, ये तब बोल सकते हैं अगर उसका न्यूमरेटर यानी अंश और डिनोमिनेटर यानी हर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। कॉमन फैक्टर पता है आपको क्या होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये सब हमने सीखा है ना। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअली चेक करना है कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है, एक के अलावा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है मान लीजिए 3/5, तो 3 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। ठीक है, एक है ना इसका कॉमन फैक्टर। अगर हम देखते हैं कि 6/10 है, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। तो ये सरलतम रूप में नहीं है। लेकिन जब हम इसको कट कर देंगे तो ये 2 से दोनों को डिवाइड कर दिया, अब आ गया 3/5, और इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, इसलिए अपने सरलतम रूप में है। समझ में आ गया। अब यही आपको एक्सप्लेन किया गया है, द शॉर्टेस्ट वे, सबसे छोटा रास्ता, टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कि हम तुल्य भिन्न निकालें। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड देन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय द एचसीएफ। नहीं समझे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगर हमें तुल्य भिन्न निकालनी है किसी की, तो हम देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे कर रहे थे कि 2 नंबर हैं, उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं मैं आपको। जैसे ये है आपके पास 4/8 है। अब इन दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2/4। फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1/2 आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 4/8 है और इसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ 4 और 8 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। मुझे पता लग गया इनका एचसीएफ 4 है, तो मैं दोनों को ही 4 से डिवाइड कर दूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। क्या आ जाएगा, ये सीधा 1/2 आ गया। ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जब भी हम एचसीएफ निकाल के उससे डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाता है उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में। नोट कर लेंगे इसको। ये आपका पता लग गया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम इनको लिखते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, अगर हमें भिन्नों की तुलना करनी है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, दो या दो से अधिक हमारे पास भिन्न है, फ्रैक्शन है, उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, फ्रैक्शन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं जो हमने सीखा था। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। यानी उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, तीन प्रकार के भिन्न। और फ्रैक्शन जो भिन्न होती हैं, अगर लाइक भिन्न है, ठीक है, तो हम समान भिन्न है तो कैसे हम इनका कंपैरिजन करेंगे ये सीखते हैं। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन दैट हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनका हर समान होता है उनको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 1/2, 3/2, 5/2, 6/2, ये क्या है? ये हैं आपकी लाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि इनके सब का डिनोमिनेटर 2 है। इन लाइक फ्रैक्शन, वन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। बहुत सरल है लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये चेक करना है कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर समान है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा हुआ वही भिन्न बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बताइए 3/7 और 9/7 में कौन बड़ा है? तो ऑफ कोर्स 9/7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी। यानी 9/7 बड़ा है 3/7 से। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है चीजें। अब देखिए अगला, 5/8 और 13/8, तो डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें देखना है न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 13/8 का, इसीलिए 13/8 बड़ा होगा 5/8 से। ये तो हो गया लाइक फ्रैक्शंस का। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस हो तो वो कैसी होती हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, है ना, तो उनको क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ये देखिए, डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा तो हो सकता है, ये तो किसी ने नहीं मना किया कि न्यूमरेटर भी सेम ना हो। तो ऐसी अनलाइक फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम हो उनको कैसे कंपेयर करेंगे ये समझते हैं। इन अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, द वन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। देखिए बच्चों, एक चीज आप ध्यान देना, किसी भी भिन्न में कहीं भी जितना भी डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतनी ही वो भिन्न छोटी होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 1/7 और 1/9। तो अगर मैं बात करता हूं 1/2 की, तो ये बड़ा होगा 1/3 से। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी भिन्न छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपकी अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो हम देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी। इसमें यहाँ पे पता लगता है 9 बड़ा है 7 से, इसीलिए कौन सी भिन्न छोटी होनी चाहिए? 1/9। तो 1/9 छोटी है यहाँ पे 1/7 से। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही अलग हों तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट। व्हेन वी हैव unlike fractions with different numerator, then we find the
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ गिवन फ्रैक्शन, जो दी है उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों निकालेंगे? ताकि हम उनको लाइक फ्रैक्शन बना सकें या फिर डिनोमिनेटर उनका सेम कर सके और हमें कंपेयर करने में आसानी हो। तो कोई भी भिन्न दिया हो आप उसकी लाइक फ्रैक्शन बना लेंगे, जैसे 1/7 है और 2/5 है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए। तो न्यूमरेटर और बोथ फ्रैक्शन आर डिफरेंट। अब क्या करना है, 1/7 है और 1/5 है, हम एलसीएम निकाल लेते हैं 7 और 5 का, क्योंकि ये सेम करने हैं। तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, यानी हमें 35 चाहिए। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आ गया। तो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरे में देखिए 2/5 है, तो 5 को 7 से करेंगे तब 35 आएगा, 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है। तो अब मुझे पता है मेरे पास दो यहाँ पे फ्रैक्शन है, 5/35 और 14/35। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी फ्रैक्शन बड़ी आ गई है ना, 14/35, यानी ओरिजिनल फ्रैक्शन हम जरूर लिखेंगे 2/5 जो है वो बड़ा है 1/7 से, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है क्वेश्चन में? राइट द शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। जो शेडेड पोर्शन है उसको भिन्न के रूप में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। सरल है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसका ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले शेडेड पोर्शन जो है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो टोटल कितने पार्ट किए गए हैं सर्कल के वो देखना पड़ेगा हमें। तो टोटल किए गए हैं 1 2 3 4 और 4 8, 8 भाग किए गए हैं इसके, और इसमें से छायांकित भाग सिर्फ 3 है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितने इसमें सर्कल दिख रहे हैं सबके 8 पार्ट किए गए हैं। ठीक है, तो 8 पार्ट तो सबके किए गए हैं यहाँ पे। अब दूसरा वाला सर्कल है, इसमें छायांकित भाग हमें देखने हैं बस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है यहाँ पे छायांकित भाग। अगला देखिए 8 पार्ट किए गए हैं इक्वल, 1 2 3 4, 4 है छायांकित भाग। यहाँ पे सिर्फ एक ही छायांकित भाग है। तो ये कैसे फ्रैक्शन दिख रहे हैं आपको? लाइक फ्रैक्शन है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। जब ये लाइक फ्रैक्शन है तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कंपेयर करना। 1/8 है, ये छोटा होगा 3/8 से, और ये छोटा होगा 4/8 से, और ये छोटा होगा 6/8 से। बस इस तरह से कंपेयर कर लीजिए। अब बाकी के जो पार्ट दिख रहे हैं होमवर्क में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शन आपके 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसी में आपके आते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो जो लाइक फ्रैक्शन होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, उनको तुलना करना बहुत आसान है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। और जो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं उनके हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए, और फिर कंपेयर करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।